हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो लेक्चर नंबर आज का रहेगा 5 रहेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो पहला मतलब समीकरण मान लीजिए इसको a1x प्लस b1 प्लस y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको पहला समीकरण मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको ना दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए x का गुणांक रहेगा, गुणांक x का गुणांक क्या होता है, a होगा, क्या होगा, a, मतलब x से पहले जो होगा तो a1 x का गुणांक होगा। इसी तरह से y का जो गुणांक होगा, समीकरण 1 का बात बोलते हैं, तो y का जो गुणांक होगा, y का गुणांक जो होगा ना भाई, क्या होता है ये गुणांक जो होगा ना, गुणांक तो क्या होता है b1 होगा, समझे। इसी तरह से अगर देखें तो समीकरण 2 में देखें तो x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक क्या होगा, ये a2 होगा। इसी तरह से y का जो गुणांक होगा, समीकरण 2 का बारे में बोल रहे हैं, इसका बारे में बोल रहा है अभी, तो इसका होगा क्या, b2 होगा। इसी तरह से समझे भाई, याद रखिएगा इस बात को। मतलब y से पहले x का अगर गुणांक आपको चाहिए तो x से पहले क्या है, तो यही समझ गए बात। तो यहाँ पे देखिए, यदि पहला फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं इसका नंबर 1, तो क्या है कि यदि a1 बट्टे a2 इज नॉट बराबर b1 बट्टे b2, तब रेखीय समीकरण युग्म जो है, रेखीय समीकरण युग्म मतलब युग्म मतलब जोड़ा मतलब पेयर संगत होता है। तब क्या होता है बताइए, जब इक्वल नहीं होता है तब जोड़ा मतलब संगत होता है, अर्थात इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसका आलेख जो है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। देखिए संगत का दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है बताइए आप लोग, संगत या अविरोधी, क्या होते हैं बताइए, दूसरा नाम इसका संगत की जगह यहाँ पे हो सकता है अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी, क्या होगा ये, अविरोधी, कोई दिक्कत, हाँ अविरोधी होगा, समझे, या दूसरा नाम भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब क्या समझते रहे आप लोग, अद्वितीय मतलब क्या, केवल और केवल एक, अद्वितीय का मतलब होता है हल होगा, मतलब इसका आंसर होगा। और इसका एक आलेख जो है ना, आलेख का मतलब ग्राफ जो है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। चलिए अब आपको बिंदु मतलब पॉइंट के थ्रू आप लोगों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश देखें। क्या होगा, जब क्या होगा बताइए, a1 बट्टे a2 इज नॉट बराबर b1 बट्टे b2, इसका बराबर नहीं होगा बराबर, तब क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, आलेख मतलब ग्राफ जो होगा, आलेख मतलब ग्राफ, क्या होगा, ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ क्या होगा यहाँ पे, ग्राफ जो होगा ना इसका क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। और क्या, हल, और क्या होगा, हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय मतलब यूनिक हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय मतलब यूनिक हल होगा, मतलब केवल और केवल। देखिए अद्वितीय का मतलब यहाँ मीनिंग निकलता है केवल और केवल, क्या निकलता है, केवल और केवल, समझे, मतलब एक, ओनली एक, समझे। हाँ, इसका रेखीय समीकरण युग्म संगत होता है। और ये इसका युग्म कैसा होगा, युग्म मतलब पेयर कैसा होगा, पेयर, युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा कैसा होता है, ये संगत होगा, संगत, या फिर इसका दूसरा नाम है अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी होगा, समझे। इसको पॉइंट के थ्रू आपको हम छोटी पॉइंट के थ्रू आपको हम समझा दिए कि जब a1 बटे a2 इज नॉट बराबर b1 b2 होगा, तो इसका आलेख जो होगा, ग्राफ जो होगा ना, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे को बिंदु को काटेगा, कटान बिंदु होगा इसका। लेकिन हल जो अगर होगा a1 बट इसके इस कंडीशन पे होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हल जो होगा, इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। और युग्म मतलब पेयर जो बनेगा ना, संगत या विरोधी पेयर बनेगा। तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नंबर हम लोग का क्या कहता है कि यदि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 होगा, तब रेखीय समीकरण युग्म मतलब क्या, दो चर रेखीय समीकरण युग्म संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है या अविरोधी होता है। और इसके जो है ना, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक का मतलब क्या, इन्फिनिटी हल होते हैं, समझे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तथा इसका आलेख जो होते हैं समपाती होंगे, ठीक है। तो देखिए किस कंडीशन पे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, आप लोग ना नोटबुक में इस तरह से छापते जाइएगा, ठीक है। इसको आप लिखिएगा दूसरा नंबर लिखने के बाद आपको जो पॉइंट के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस कंडीशन पर क्या होता है,
इस कंडीशन में क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए कि हल जो होगा, क्या होगा, हल जो होगा ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक, समझे, और हल अनेक होंगे, और क्या, और ये संगत, ये मतलब युग्म मतलब पेयर क्या होगा बताइए, पेयर क्या होगा बताइए, संगत की असंगत होंगे, बताइए संगत होंगे, क्या होंगे, संगत या फिर अविरोधी होंगे, समझे, अविरोधी। और तीसरा में क्या बताइए, और इसका आलेख या ग्राफ कैसा होगा बताइए, तो इसका समपाती होगा, क्या होता है ये, समपाती होंगे, समझे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपना कॉपी में। चलिए हम लोग फिर तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का क्या है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तब रेखिक समीकरण युग्म मतलब दो चर रेखिक समीकरण का युग्म मतलब पेड़ जो होंगे असंगत होंगे होता है, और जो इसका कोई हल नहीं होगा। किस कंडीशन पे भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन पे क्या होगा भाई बताइए, तो क्या होगा आप ही बताइए। युग्म मतलब पेयर जो बनेगा भाई, पॉइंट पहला क्या बनेगा, हम लोग समझे क्या, इससे क्या समझे कि पेयर मतलब युग्म जो बनेगा भाई, क्या बनेगा, युग्म जो बनेगा संगत क्या असंगत बनेगा बताइए, तो असंगत बनेगा, क्या बनेगा भाई, असंगत। अब असंगत का दूसरा भी नाम है भैया, क्या नाम है बताइए, विरोधी, क्या है, विरोधी, समझे, विरोधी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या समझे कि इसका हल जो होगा ना भैया, हल क्या होगा, हल जो है मतलब सॉल्यूशन जो होगा, इसका हल जो होगा ना भैया, क्या कितने हल होंगे बताइए, कितना होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समझे। एक पहला पॉइंट हम लोग क्या समझे, जब a1/a2 इज नॉट बराबर b1/b2 तो क्या होगा बताइए, संगत होगा कि असंगत होगा, तो आप बोलिएगा भैया क्या होगा बताइए, संगत होगा। इसको संगत को दूसरा नाम क्या होता है, अविरोधी होता है। इसमें कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे, ठीक है। जब a1/a2 इज नॉट बराबर b1/b2 इस कंडीशन पे कितने हल होंगे, एक हल होंगे, और इसका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समझे, मतलब आलेख प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े, तो दूसरा कंडीशन क्या पढ़े हम लोग, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इक्वल टू मतलब तीनों इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, समझे, और इसका आलेख जो होता है ना, आलेख मतलब ग्राफ जो होते हैं संपाती होते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और पेयर जो होते हैं ये भी होते हैं संगत या विरोधी होती है। और तीसरा हम लोग अभी पढ़े, तीसरा कंडीशन, तीसरा नंबर क्या पढ़े बताइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है ना, क्या होता है बताइए आप, कि इस मतलब युग्म जो बनता है, इस कंडीशन में युग्म जो होता है मतलब पेड़ जो होता है ना, ये होता क्या, संगत होता है, क्या होता है, संगत। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, संगत क्या असंगत होता है, नहीं सॉरी असंगत होता है ना, असंगत होता है, समझे बात को, असंगत होता है। और असंगत का दूसरा नाम विरोधी, क्या नाम है, दूसरा विरोधी नाम है, और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है।